हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझने से पहले हम लोग इसमें बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। चलिए इस पॉइंट पे हम कोई भी फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। क्या होता है डेरिवेटिव, इसकी बात करेंगे, है ना। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसी को हम करते हैं डेरिवेटिव। चलिए अब कोई पॉइंट पे डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो पॉइंट है एक्स बराबर ए, ठीक है। अब x बराबर ए पे डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव दो प्रकार के होता है। पहला को बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। पहला को बोला जाता है, फर्स्ट है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हम लोग बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को शॉर्ट में बोला जाता है LHD। इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है क्या है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सूचित किया जाता है एफ डैश ए माइनस से। क्लियर है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, एफ डैश ए माइनस से। अब देखिए एफ डैश ए माइनस का एक फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव के लिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, एक और फॉर्मूला बताया जाता है। कोई कोई बुक में एक और फॉर्मूला दिया जाता है। अब वो फॉर्मूला क्या करता है तो इसी में पुट कर दिया, पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एच। चूँकि यहाँ से एक्स माइनस ए बराबर एच तो एक्स बराबर ए प्लस एच कर सकते हैं। चूँकि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एच बराबर एक्स माइनस ए। यहाँ पे व्हेन एक्स टेंस टू ए माइनस, तो देन देखिए ध्यान से समझिएगा, एच टेंस टू क्या होगा, जब x को a से छोटा पुट करेंगे तो a से छोटा में से a घटेगा तो 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा का मतलब 0 माइनस। अब आगे सॉल्व करिए तो इसी को मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। एक्स के जगह मैं बोल सकता हूँ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन, आप बोलिए बटा में x माइनस ए, एक्स माइनस ए को क्या रखें h। क्लियर है। तो यहाँ से आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ये फॉर्मूला हम लोग को क्या हुआ, यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या उसी को बोल सकते हैं एफ डैश ए माइनस। तो इसके लिए दो फॉर्मूला है, या तो आप यूज कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, या तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये पूरा फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। चलिए याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है ये समझना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है एफ डैश ए माइनस, या इसी को बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। और इसी को एक्स माइनस ए को पुट कर दिया एच, तो एक्स माइनस ए को एच पुट कर दिया तो हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बाद बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव का। सेकंड नंबर में होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए सेकंड नंबर है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है एफ डैश ए प्लस, और एफ डैश ए प्लस को मैं बोल सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एच। तो एक्स बराबर इधर पर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो ए प्लस एच। यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है एच बराबर एक्स माइनस ए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हेन एक्स टेंस टू ए प्लस। जब x a प्लस है देन h टेंस टू क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा x की जगह a प्लस है तो a प्लस में से घटेगा 0 प्लस। आगे सॉल्व कीजिए
तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स के जगह की बात करूँगा तो x की जगह क्या है, यहाँ से देखिए x की जगह a प्लस एच है माइनस एफ ए अपॉन एच है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला मिल गया राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का मिल गया एफ डैश ए प्लस, बोल सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव माने एफ डैश ए प्लस, और इसका पहला फॉर्मूला याद रखना है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए बटे में x माइनस ए, और एक और फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को डेरिवेटिव के बारे में दो डेरिवेटिव होता है, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। आगे बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बाद राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं कोई भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का क्या कंडीशन है, ठीक है। तो हेडिंग दीजिएगा, आगे लिखिएगा डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब देखिए हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में जानते हैं क्या कह रहा है। तो इफ ए फंक्शन एफ एक्स, if a function f(x) is said to be differentiable at x is equal to a, is said to be differentiable at x is equal to a, at x is equal to a, at x is equal to a, then left hand derivative is equal to right hand derivative is equal to k, और k को बोला जाता है फाइनाइट रियल नंबर। अब देखिए k जो है फाइनाइट रियल नंबर है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंड वी राइट k इज इक्वल टू एफ डैश है। क्लियर है। देखिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, कह रहा है यदि एक फंक्शन एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर ए पे, अब x बराबर ए पे डिफरेंशिएबल है, तो देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर के, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या होना चाहिए, k होना चाहिए। और k कैसा होना चाहिए, फाइनाइट रियल नंबर होना चाहिए, यानी परिभाषित वास्तविक संख्या होना चाहिए। एंड और बी राइट हम लोग लिख सकते हैं k बराबर एफ डैश ए को, इस k को हम बोल सकते हैं कि एफ डैश ए है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से हम लोग को बस एक कंडीशन याद रखना है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यानी कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव आना चाहिए। और यदि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और वो फाइनाइट नंबर आना चाहिए, है ना, वो फाइनाइट आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव की ओर बढ़ेंगे। जैसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले और फाइनाइट नहीं आया, फाइनाइट नहीं आया का मतलब इन्फिनाइट आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। अब इन्फिनिटिव आ गया तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटिव आ गया तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू इन्फिनिटिव हो गया, क्योंकि हमको बोला गया है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए और बराबर के होना चाहिए। के फाइनाइट नंबर है, लेकिन यहाँ पे के फाइनाइट नहीं आया, इन्फिनिटिव आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटिव आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटिव आ गया तो आगे हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आपको याद रखना है कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है। चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं।
कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 when x नॉट इज इक्वल टू 1 और नीचे दे रखा है -1/3 when x इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन फाइंड f dash 1 if it exists कर रहा है, तो f dash 1 निकालिए यदि जो यह एग्जिस्ट करता है। चलिए ये फंक्शन के बारे में बोला गया है, मैं पहले फंक्शन फिर से नोट कर देता हूँ। एफ एक्स बराबर x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 और कब जब x नॉट इज इक्वल टू 1 और -1/3 कब जब x इज इक्वल टू 1 कर रहा है। देन फाइंड f dash 1, f dash 1 का वैल्यू निकालना है इफ इट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कब करेगा? f dash 1 का मतलब है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। वही नाम हुआ, डिफरेंशिएशन बोलिए डेरिवेटिव बोलिए, बात एक ही है। तो f dash 1 निकालना है, तो f dash 1 कब निकलेगा? जब यह एग्जिस्ट करेगा। तो यह एग्जिस्ट कब करेगा? जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा? जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। f dash 1 एग्जिस्ट होना चाहिए, तो f dash 1 एग्जिस्ट कब होगा? जब f x डिफरेंशिएबल है। तो f x डिफरेंशिएबल है या नहीं है इसको पता करना है। अब f x डिफरेंशिएबल है या नहीं है इसको पता करना है, तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर है। उसके बाद निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि जो दोनों बराबर है तो डिफरेंशिएबल है, बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है f dash 1 माइनस, और f dash 1 माइनस के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। आगे सॉल्व किया जाए, क्योंकि 1 माइनस 1 से छोटा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा। तो बोलिए 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है? 1 से छोटा मैंने 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो फंक्शन क्या है? x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 और माइनस f1 पे वैल्यू कितना है? -1/3 पूरे के बटे में x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस प्लस 1/3 पूरे के बटे में x माइनस 1। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, चलिए यहाँ पे एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब देखिए 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 होगा, तो इससे तो कैंसिल हो गया, 3 ऊपर गुना हो जाएगा, तो 3x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे इधर 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये गुना होगा, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 पूरे के बटे में x माइनस 1। और आगे सॉल्व किया जाए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, चलिए इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो ऊपर पहले लिख देते हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 4x प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 पलट जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1। चलिए ऊपर हम देख रहे हैं तो 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 2 कॉमन लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 पूरे के बटे में 3 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। सॉल्व करिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 2 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला देख लीजिए डायरेक्टली सेट हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। सॉल्व किया जाए तो एगो से एगो कैंसिल हो जाएगा, आप पुट कर दीजिए 1, तो 2 इंटू एक्स के जगह 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 1 के स्क्वायर 1 2 हो जाएगा, -7 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है?
ओ अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है अभी। चलिए अभी और आगे सॉल्व करिए। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 3 इंटू, चलिए यहाँ देखिए क्या होने वाला है, 5 दूनी 10, तो इसको तोड़ना है तो 2x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5। और आगे सॉल्व करिए। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 3 इंटू, बोलिए दोनों में 2x कॉमन है तो x माइनस 1, दोनों में -5 कॉमन है, x माइनस 1। क्लियर है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो इसको और आगे यदि जो हम कैलकुलेट करते हैं तो x माइनस 1 कॉमन नजर आ रहा है ना, x माइनस 1 कॉमन लीजिए। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन, इस दोनों में 3 इंटू, इस दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, अब x माइनस 1 कॉमन लिए बच गया 2x माइनस 5। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, x माइनस 22 से x माइनस 1 चला जाएगा तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2x माइनस 5। चलिए x के जगह 1 रख दीजिए तो 2/3 गुने x के जगह 1 तो 2 माइनस 5 होगा -3। क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 अपॉन -3 3 9 यानी -2/9 आया। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -2/9। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो सेम वही तरीका होगा। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, f'1 प्लस का मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 प्लस के लिए फिर से फंक्शन नॉट इक्वल टू वाला होगा तो पुट करेंगे तो -2/9 आएगा। क्लियर है। अब देखिए -2/9 आ रहा है तो यहाँ से मैं फिर से बोल सकता हूँ, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम यही तरीका होगा सॉल्व करने का, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब देखिए x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल है तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो f'1 आएगा, f'1 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -2/9। नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, इफ fx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स when x नॉट इज इक्वल टू 2, x लेस इक्वल टू 2 और x माइनस 2 when x greater than 2, then is fx differentiable at x इज इक्वल टू 2। तो कह रहा है तो क्या fx जो है डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 2 पे। चलिए x बराबर 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये बताना है आपको। तो पहले हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, f'2 माइनस का मतलब है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx माइनस, अब देखिए x की जगह 2 है तो f2 और अपॉन x माइनस 2, क्योंकि वहाँ पे x टेंस टू ए रहता था तो ये होता था, यहाँ पे x की जगह x टेंस टू 2 है तो a की जगह 2 होगा। चलिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस मैंने 2 से छोटा के लिए फंक्शन है 2 माइनस एक्स और f2 की अब बात करेंगे। अब यहाँ सवाल है कि सर f2 क्या होगा, तो आप देखिए पहले कि f2 है कहाँ, तो f2 इक्वल यहाँ पे है तो इसमें पुट कर दीजिए 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस एक्स के जगह 2 और बटा में x माइनस 2।
सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x, यही तो गया 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बटा में x माइनस 2। सॉल्व किया जाए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस कॉमन लिया जाए x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, एक कैंसिल हो गया, तो बोलिए कितना आया -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है f'2 प्लस। अब f'2 प्लस की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। क्लियर है? देखिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, है ना, x टेंस टू 2 प्लस, चलिए fx का वैल्यू 2 से बढ़ा के लिए फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 2 माइनस f2 2 माइनस 2 अपॉन बटे में x माइनस 2। चलिए आगे सॉल्व करिए। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस x माइनस 2, तो 2 गया ना, x माइनस 2 कैंसिल होगा, बोलिए कितना आया 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आया 1 आया। तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इज मॉड x माइनस 1 डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। कह रहा है क्या x माइनस 1 जो है, मॉड x माइनस 1 जो है डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पे। चलिए इसके लिए हम लोग मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब देखिए मॉड x माइनस 1 मान लिए, अभी कह रहा है x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है f'1 माइनस, f'1 माइनस का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, चलिए 1 से छोटा के लिए फंक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ से 1 से छोटा रहे चाहे 1 से बड़ा रहे, फंक्शन एक ही है मॉड x माइनस 1। f1 तो 1 माइनस 1 का मॉड अपॉन x माइनस 1। आगे बढ़िए तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये 1 से 1 चल गया, 0 0 का मॉड हट जाए, खत्म, हटाइए, मॉड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 से छोटा में से 1 घटेगा, निगेटिव, निगेटिव का मोड खत्म करने के लिए माइनस लगेगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। बात समझ में आ रहा है? देखिए मॉड है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मॉड हटाना है, तो मॉड हटाने के लिए मॉड के अंदर जो भी टर्म्स है उसके बारे में पता करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो x की जगह 1 माइनस पुट किया तो 1 माइनस में से 1 घटेगा, यानी 1 से छोटा में से 1 घटेगा तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव का मोड हटाने के लिए आगे माइनस लगेगा, x माइनस 1 कैंसिल हुआ, -1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव f'1 प्लस, अब हम सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx की बात करेंगे तो मॉड x माइनस 1 और माइनस f1 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। चलिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 1 से 1 चला जाएगा, मॉड x माइनस 1 है, तो मॉड x 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा में से 1 घटेगा, पॉजिटिव होगा, वैसे ही खत्म, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कैंसिल होगा, 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया। चूंकि मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और जैसे ये दोनों इक्वल नहीं है तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। देखिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी देख लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्वेश्चन हुआ है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। अब क्यों, क्या वजह है, क्यों ऐसा बोला गया, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं ग्राफ। चलिए ग्राफ से ज्योमेट्रिकल आगे हेडिंग दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो कोई भी डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन के लिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। तो इसके लिए कुछ ग्राफ हम समझेंगे। एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ, यहाँ से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ए ग्राफ है वाई बराबर एफ एक्स। चलिए ग्राफ क्या है, वाई बराबर एफ एक्स। और एक और मैं ग्राफ बनाता हूँ, दोनों एक साथ बना रहा हूँ, दोनों को समझेंगे। यहाँ पे ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस। एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ वाई बराबर एफ एक्स, ए भी है। मैं यहाँ पे बात करूँगा एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे मैं बात करूँगा एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे हम लोग चलेंगे a माइनस। देखिए a माइनस की बात करूँगा यहाँ से, जैसे a माइनस की बात करूँगा तो a से छोटा के लिए इधर आएगा, तो इधर आएगा। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की एफ डैश का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे तो x टेंस टू a माइनस है, a पॉइंट है x टेंस टू a माइनस, और ये पॉइंट देंगे तो यहाँ से निकलेगा एफ डैश a माइनस, है ना। अभी एफ डैश a माइनस निकलेगा और इधर हम बात करेंगे तो ये मान लीजिए जब पॉइंट है x टेंस टू a प्लस, तो इधर हम बात करेंगे तो ये निकलेगा एफ डैश a प्लस, एफ डैश a प्लस। यहाँ पे पॉइंट निकला एफ डैश a। अब ये नहीं है कि इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मत समझिएगा, ये डिस्टेंस एफ ए होगा, है ना। ये नहीं कि जैसे मैं ये डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये होगा एफ ए माइनस, क्योंकि वाई बराबर एफ एक्स है तो ए माइनस पुट करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस एफ ए माइनस होगा। मैं यहाँ पे पॉइंट जो यूज किया हूँ इस पॉइंट के लिए, यानी इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है ना उसके लिए यूज किया हूँ एफ डैश ए माइनस। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसके लिए यूज किया हूँ एफ डैश ए प्लस। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या ये दोनों पॉइंट पर सेम टेंजेंट है, नहीं है। यहाँ पे टेंजेंट इधर की ओर है, यहाँ पे टेंजेंट इधर की ओर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी जब भी फंक्शन में सेम टेंजेंट नहीं रहे, डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफिनीशन यही होता है कि जब भी कोई फंक्शन, वैसा फंक्शन जिसमें किसी भी पॉइंट पर सेम टेंजेंट नहीं हो, सेम टेंजेंट होना चाहिए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सेम टेंजेंट, कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे मतलब स्पर्श रेखा खींचेंगे और दोनों सेम रहे। कोई भी टेंजेंट पॉइंट पे टेंजेंट माने स्पर्श रेखा, टेंजेंट माने स्पर्श रेखा खींचेंगे और दोनों सेम रहे तो मैं बोलूँगा कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जैसे यहाँ पे मैं बात किया तो इस फंक्शन में बात किया, तो इस फंक्शन में बात किया तो यहाँ पे हम टेंजेंट खींचेंगे तो इधर ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बहुत सारा टेंजेंट है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। मैं इसको बोल सकता हूँ कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, इस पॉइंट पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट है, सिर्फ ऐसे। आपको ये कहेगा सर ऐसे तो ये टेंजेंट नहीं है, कट कर गया, ये काट दिया, स्पर्श रेखा नहीं है, तभी काट दिया। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, बात को समझिएगा। तो ये अब स्पर्श रेखा नहीं है, टेंजेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ए होगा। क्लियर है। अब ये टेंजेंट होगा तो हम बोल सकते हैं ये जो कर्व है इस पॉइंट पे हम देखें तो केवल एक टेंजेंट है, और केवल एक टेंजेंट है तो मैं बोल सकता हूँ ये जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल बात समझ में आई।
तो इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका एक अल्टरनेट डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि कोई भी फंक्शन में यदि जो कोई भी फंक्शन के ग्राफ में यदि जो कॉर्नर पॉइंट मिल गया, कोई भी फंक्शन के ग्राफ में यदि जो कॉर्नर पॉइंट मिल गया तो नॉट डिफरेंशिएबल, और कॉर्नर पॉइंट नहीं मिला तो डिफरेंशिएबल। क्लियर है? कॉर्नर पॉइंट मिल गया तो नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे इस ग्राफ में हम देखें तो कॉर्नर पॉइंट मिल गया, और कॉर्नर पॉइंट मिल गया तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसमें देखें तो कॉर्नर पॉइंट नहीं मिला तो ये डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम और ग्राफ की बात करता हूं, चलिए और क्या ग्राफ होगा इसको समझते हैं। जैसे एक ग्राफ है रहा, अब एक ग्राफ है रहा, यहाँ पे एक ग्राफ है रहा, इसमें हम देखें तो मेरा कॉर्नर पॉइंट तीन जगह मिल रहा है, और तीन जगह छोड़िए एक जगह भी मिल जाएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसमें कॉर्नर पॉइंट नहीं मिल रहा है तो डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, यदि जो फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, और कॉर्नर पॉइंट नहीं है तो डिफरेंशिएबल है। और बाकी क्वेश्चन बनाने का इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो डिफरेंशिएबल के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और नॉट डिफरेंशिएबल के लिए बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है?